बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के हालात जो मर्जी चल रहे हों, लेकिन जो इस वक्त इंटरनेशनल हालात हैं वो समझ लीजिए एक लावा है जो फटने को तैयार है। और आप भूल जाएंगे जो पाकिस्तान में सूरत हाल चल रही है, लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इंडियन ओशन में, इंडियन समंदरों में 30 मिसाइलों से हमला किया गया है। ये इतना बड़ा हमला था, इतना बड़ा हमला था यमन की जानिब से। पहली मर्तबा इतने बड़े पैमाने पर 30 मिसाइल और तकरीबन 20-25 ड्रोन्स, आप ये समझ लें 50 से जायद मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया गया है। और इस दफा इतनी तबाही हुई है कि इसराइल के इस दफा 3 शिप तबाह कर दिए गए हैं और शायद इससे पहले इतना बड़ा हमला नहीं हुआ। आप अंदाजा कर लें कि जिन लोगों ने अंदर खाते इंफॉर्मेशन पास की है उनका क्या मामला होगा कि इस वक्त सबसे ज्यादा गुस्सा अगर किसी मुल्क को चढ़ा हुआ है तो वो दो ममालिक है, एक अमेरिका और इसराइल को। इसराइल को सबसे ज्यादा गुस्सा चढ़ा है भारत के ऊपर कि भारतीय समंदरों में जो हमले अब हो रहे हैं, यानी आप सोचे 3 शिप्स को, यानी टोटल 50 मिसाइल्स और ड्रोन्स आपने मारे हैं और अगले बंदे का आप नुकसान ही बचा सके। 3 के 3 इसराइल के जो शिप जा रहे थे इनको असल में मिसाइल और ड्रोन से मारा गया और सीधा एक्यूरेटली हिट किया जाकर, और सबसे बढ़कर मेडे कॉल भी दे गई है और भारत के साथ कमिटमेंट की गई थी। यानी इसराइल ने उनको जोर दिया था कि आप हमें बचाने के लिए आएंगे, लेकिन वो बचाने के लिए नहीं गए। और सबसे बढ़कर अब गुस्सा अमेरिका को है। वो कह रहे हैं कि अब हम देखते हैं कि जिन ममालिक ने हमें अड्डे ना दिए अपने मुल्क में ईरान के खिलाफ, या उन्होंने हमें अड्डे ना दिए कि हम हौसियों का मुकाबला कर सके, उनसे अब शदीद लड़ाई होने जा रही है। अब आपको समझ आ जानी चाहिए किस मुल्क का जिक्र हो रहा है और किस पर अमेरिका इस वक्त कोशिश करेगा। सबसे बड़ा झटका ये लगा है अमेरिका को इस दफा, जो लगा है वो ये है कि ये जो हमला हुआ है ये अजीबोगरीब सूरत हाल थी कि 3 हमले किए गए हैं और एक शिप तबाह, दूसरा तबाह, तीसरा तबाह, और इसराइल तक प्रोडक्ट्स उन्होंने कहा किसी सूरत नहीं जाएगी। इसराइल के लिए मसला ये पैदा हुआ है कि अमेरिका की नेवी उन्होंने बचाने की कोशिश की। अब आप सोचे जरा, अमेरिका की नेवी ने बचाने की कोशिश की तो उनको भी उन्होंने डराया, और उसके बाद जो बाकी यूरोपियन इस वक्त खासतौर पर नेवल फोर्सेस थी वो भी वहां पर मौजूद थी और इंडिया की ऑलरेडी मौजूद थी। इंडिया को वो कहते रहे जब सब कुछ तबाह हो गया तो इंडिया ने इजराइल को कहा, उनकी फोर्सेस ने इजराइल को कहा कि ठीक है हम आ रहे हैं आपको बचाने के लिए, लेकिन जब ये होकर चले जाएंगे देन हम आपको बचाने के लिए आएंगे, उससे पहले नहीं। अब इसराइल ने काम ये किया है कि उन्होंने यानी इंडिया पर दबाव डाला है और इंडिया को कहा है कि आप अब ईरान के खिलाफ खड़े हो जाएं, ईरान से बातचीत करें और उसको वार्निंग जारी कर दें कि अगर आपने हमारे समंदरों में आकर ये हरकत करनी। देखिए, इंडियन ओशन का नाम इंडियन ओशन है, लेकिन वो इंडिया की उजारादारी तो नहीं है। आप इंडिया के समंदरों में घुसकर मारे हैं। अब कंटेनर जो है वो चलते हैं इंडिया से, वो जैसे बाहर निकलते हैं उन पर हमला हो जाता है। 50 ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया गया है। आप बताइए कि इस सारी सूरत हाल में और क्या होता। अब अगर ये रिएक्ट करते तो उन्होंने कम से कम 100-150 मिसाइल मारने थे। असल में क्या मसला है वहां पर कि उनके पास मिसाइल्स और ड्रोन्स ये बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो उन्होंने सस्ते लिए हुए हैं और बनाए हुए हैं। अब यहां पर अमेरिका ने एक ड्रोन मारना है तो उसको कम से कम 90 करोड़ रुपए का मिसाइल मारना पड़ेगा। एग्जैक्टली ये सूरत हाल है। तो उन्होंने हमला किया, उधर से इंडिया को पहले इन्फॉर्म किया, यानी इंडिया को उन्होंने इन्फॉर्म किया है, और खास तौर पर यूरोपियन कंट्रीज जिनकी नेवी वहां पर मौजूद थी बताकर उनको हमला किया है कि आपने किसी सूरत इनको बचाने के लिए नहीं आना। असल में चंद दिन पहले जब ये मामला हुआ तो इसराइल ने यूरोपियन जो खास तौर पर नेवी थी उनके साथ उनको दबाव डाला, अर्ज किया कि आपने हमारे कंटेनर्स को बाहिफाजत पहुंचाना। अब प्रॉब्लम यह हो गई है कि इसराइल में माल पहुंच नहीं पा रहा, वहां पर चीजों की जो कीमतें हैं वो बहुत ज्यादा ऊपर चली गई हैं और वो इनसे डिमांड कर रहे हैं कि अगर ये माल नहीं आ रहा, क्योंकि अब बिजनेस कम्युनिटी जो है वो उसने हाथ खड़े कर दिए हैं और वो कह रहे हैं कि हम इतना ज्यादा नुकसान कर बैठेंगे अगर इसराइल की नेवी और ये एयरफोर्स अगर ये मामला हल नहीं कर सकती तो आप हमें बता दें कि हम मुल्क छोड़कर चले जाए। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि आप लोगों को ये कहें कि भाई ठीक है हमारी एयरफोर्स और नेवी फेल हो गई है। अब गालिबन इसराइल क्या करेगा? देखिए, इस वक्त अमेरिका इसका कोई सोल्यूशन निकाल रहा है कि उन्होंने अड्डे लेने हैं और वो किसी मुल्क से अड्डे चाह रहे हैं ताकि वो हौसियों पर हमला कर सकें। अब बाकी ममालिक से उन्होंने बातचीत किया, कोई अड्डे देने को तैयार नहीं है।
अब बदले में अमेरिका काम ये करने के लिए जा रहा है, जो बहरी कज़ाक जो डाकू होते हैं, असल में अब वो इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं कि वो जाकर हूसियों के साथ लड़ाई करे। जिस तरह दाइश को इस्तेमाल किया जाता है, अब वो इनको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि किसी के पास उस लेवल की टेक्नोलॉजी और फोर्स नहीं है जो इनके पास मौजूद है। अब हौसी असल में कर ये रहे हैं कि जो इंडिया ड्रोन्स बनाकर भेज रहा है उसको वो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सूरत हाल हो गई है कि उनको अभी तक कामयाबी इसमें नहीं मिली कि जो माल, असल में बहुत सारी चीजें इजराइल के लिए जा रही थी उनकी मिलिट्री के लिए, ताकि वो गजा पर जाकर बमबारी करें या हमला करें। अब इंडिया ने जो ड्रोन्स भेज रहे हैं वो दो तरह से भेजते हैं, जो हैदराबाद की फैक्ट्री में इजराइल के लिए बनाते हैं। एक तो वो बाय एयर भेजते हैं, उसमें ज्यादा नहीं आप भेज सकते, उसमें कम होते हैं। जो आप सी से भेजते हैं, शिप से भेजते हैं, वो बड़ी तादाद में भेजते हैं और वो सिर्फ शिप से ही जा सकते हैं। अब कोई रास्ता नहीं है वो वहां से डिमांड करें कि हमें ड्रोन्स चाहिए और यहाँ से वो ड्रोन्स आ नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि अब असल में हौसियों ने कहा है कि इंडिया ने जो भी ड्रोन्स भेजने हैं, यानी कोई एक ड्रोन भी अगर भेजना है तो हम उसको उड़ा देंगे। दो चीजें उन्होंने कही है ना, एक तो इसराइल के लिए सामान नहीं जाएगा, दूसरा अमेरिका का शिप, इजराइल का शिप, बरतानिया का शिप या कोई भी शिप जो इसराइल के लिए माल भेज रहा है, चाहे वो इंडिया का हो, चाइना का हो, रूस का हो, हम उसको उड़ा देंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये टिप कौन अंदर से दे रहा है, इंफॉर्मेशन कौन पास कर रहा है। देखिए इतने शिप जाते हैं, इतनी एडवांस इंफॉर्मेशन किसके पास है कि ये फलाना शिप जा रहा है, ये निकल गया है, ये इस रास्ते में आ गया। इसकी दो वजूहत है, एक तो चाइना और रूस इनकी मदद करते हैं ईरान की, और ईरान आगे से पास करता है। वैसे तो अमेरिका ने ईरान पर इल्जाम लगाया, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब तक अंदर से इंफॉर्मेशन पास नहीं होती, लेट से इंडिया से कोई माल जा रहा है और इंडिया के अंदर से इंफॉर्मेशन पास नहीं हो पा रही कि ये जा रहा है, तब तक ये काम हो नहीं सकता। आपको पता है कि पिछले काफी अरसे में इजराइल में कुछ माल चला गया था, और जब पता ये चला तो उन्होंने कोड्स बदले, उन्होंने चीजें बदली। जैसे मिसाल के तौर पर कल अब हुआ ये है कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन गया पाबंदियां लगाने वाला, वो मलेशिया गया। उन्होंने जाकर कहा कि ईरान का जो तेल जाता है वो मलेशिया के थ्रू जाता है। अब जाहिर सी बात है, जब ये खबर अंदर से ब्रेक होती है तो ही बात पता चलती है। उन्होंने कहा कि ईरान किसी तरह मलेशिया तक तेल पहुंचाता है और वो आगे अपने शिप में चाइना को पहुंचाते हैं। यानी होता ये है कि काले धन को सफेद करना। उन्होंने चूंकि पाबंदियां आयद किया, वो डायरेक्टली नहीं दे सकते, तो नाम ये लग रहा है कि मलेशिया दे रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर अब सूरत हाल क्या है कि अगर 100 रुपए की एक चीज है और ईरान उनको 50 रुपए की देता है, मलेशिया आगे 75 रुपए या 80 रुपए या इवन के 90 रुपए का तेल की ओपनली मार्केट अगर से 100 रुपए है तो वो पहुंचाता है चाइना को, तो वो तो फिर भी 30-40 रुपए कमा रहा है। उसको क्या उधर से लेकर दे दिया, उधर से पहुंचा दिया। अब अमेरिका ने वहां पर जाकर पकड़ लिया और उनको कहा कि हम ये होने नहीं देंगे, और वार्निंग जारी की है, बड़ी खतरनाक वार्निंग जारी की है कि ईरान को इतना पैसा मिल रहा है और यही पैसा आगे ईरान इस्तेमाल कर रहा है। और उन्होंने इल्जाम लगाया है कि 100 अरब डॉलर, जी हाँ 100 अरब डॉलर ईरान कमा गया है। अब वो कह रहे हैं कि हौसियों से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इंडिया ने जवाब दे दिया है, देखिए कोई भी इनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ पा रहा। उधर हुआ ये है कि इसराइल को जो हथियारों की शिपमेंट मिलनी थी जो इसराइल की फोर्सेस के लिए, वो भी नहीं मिल पा रही। अब हुआ यह है कि इसराइल की जो आर्मी है उन्होंने अमेरिका को वार्निंग दी है कि अगर आपने जो फैसला लिया है कि आप आर्म शिपमेंट्स हमें नहीं भेजेंगे तो याद रखिएगा हम ये जंग नहीं लड़ पाएंगे। इंडिया को भी उन्होंने कह दिया है कि ड्रोन्स आपने हमें पहुंचाने हैं, हर सूरत पहुंचाने हैं, हमें किसी सूरत की कोई कमी नाकामी इस वक्त फेस नहीं करनी। अब दोनों साइड से मसला ही हुआ है। उधर से तो उन पर प्रेशर आयद हो रहा है, जैसे बाइडेन ने कहा है कि जी हमने जो शिपमेंट दी थी, अब उसके मुंह से निकल गया है, उसने कहा जी हमने जो शिपमेंट दी थी उसमें हजारों बेगुनाह लोग मारे गए हैं। अब ये बात उसने एडमिट कर ली है। इंडिया का मसला ये है कि इंडिया को भी ये बात समझ नहीं आ पा रही कि वो किस तरह माल पहुंचाए, क्योंकि किसी भी तरह से माल पहुंचाता है और अगर बाय एयर जाता है तो बाय एयर वो इतना आसान नहीं है। और अब हालात ये है कि हौसियों ने प्लान ये किया है कि अब वो काफ़ी डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, सूरत हाल वो देख रहे हैं कि जो एयर से सामान जाएगा वो उसको भी हिट करना चाहते हैं मुस्तकबिल के अंदर। देखिए ये तो आप समझ लीजिए बहुत बड़ी सीधी सीधी जंग है। जाहिर सी बात है अगर कोई ऐसा मामला होता है, देखिए एयर से आप जाते हैं तो आपको जाहिर सी बात है इंटरनेशनल वाटर्स तो इस्तेमाल नहीं करते, आप वो स्पेस इस्तेमाल करते हो, ऊपर चले जाते हैं, आप किसी और मुल्क से होकर चले जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर ये उन्होंने काम किया तो शायद हो सकता है इंडिया के साथ उनकी जंग छिड़ जाए। दूसरा एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई है कि मुझे कोई ईरान का हमसाया अड्डे दे
ताकि मैं ईरान के ऊपर हमला करूं। ये अब नहीं होने वाला, ये आप ज़हन में रखिएगा। देखिए पाकिस्तान ने तो साफ इनकार कर दिया है कि हमने कोई अड्डे नहीं देने, तो अमेरिका को इस बात का शदीद गुस्सा है। व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा, अब वो क्या करेंगे, ये तो उनको कुछ समझ नहीं आ पा रही। अब आप सोचें कि एक दिन में 3-3 शिप तबाह हो रहे हैं उनके। ये असल में इसलिए उन्होंने कहा कि रफा ऑपरेशन शुरू किया है। अब नेक्स्ट सिनेरियो इसमें यह है कि अगर इन्होंने यहाँ पर बाज ना है, तो उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने ज्यादा मजीद तबाही करने की कोशिश की, मजीद ऑपरेशन, तो फिर जो इस वक्त यमन ने अपनी फोर्सेस तैयार की हुई हैं, वो कह रहे हैं कि फिर हमारी जानिब से हमला मुकम्मल तौर पर तैयार है। और वो अब रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किस तरह उन्होंने इजराइल में फौजें भेजनी है, कैसे करना है। उसके लिए उन्होंने जगह तयन किया हुआ है, यानी लेबनान की मदद से इजराइल का पहले डिफेंस सिस्टम उड़ाया जाएगा, उसको तबाह किया जाएगा, देन फोर्सेस वो वहां पर रवाना करेंगे। दूसरी जानिब ये मामला है कि उधर हिजबुल्लाह की जानिब से इनके इजराइल के छोटे छोटे जो टारगेट्स हैं वो हिट किए जा रहे हैं। इसराइल के लिए मसाइल बहुत ज़्यादा पैदा हो गए हैं कि वो जो हमला कर रहा है, वो रफा ऑपरेशन करे, कुछ करे, वो आम निहत्ते लोगों को कर रहा है। और अगर ये लॉन्ग टर्म ये मामला रहता है, तो ये जंग शायद हो सकता है इसराइल की यानी बखिए उधेड़ कर रख दे। क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपने लेट से गजा पर किसी भी तरह से कब्जा करने की कोशिश की, फलाना किया, ये इतना आसान नहीं है कि आप आसानी से सोच रहे हैं कि हम वहाँ पर तबाह कर देंगे। जिस तरह का रिएक्शन अब आ रहा है, देखिए कितनी देर तक आप ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि इंडिया से कंटेनर निकले, आप उसको उड़ा दें। बल्कि चाइना का भी अब मामला सामने आया है कि चाइना ने भी ये बात कह दी है, उनके कई जो खास तौर पर एक्सपोर्टर हैं, उन्होंने कह दी हम इजराइल में माल नहीं देंगे। और इन्होंने काम ये किया है कि बहुत सारी जो शिपमेंट है, यानी यूरोप के अंदर जो बैठे हुए इनके लोग हैं, वो पहले चाइना से माल मंगवाते हैं और फिर वो आगे री एक्सपोर्ट करते हैं। वही माल पहले उधर जाता है, फिर उसके बाद वो इसराइल जाता है। और इस सारी सूरत हाल में दिन इतने लग जाते हैं और वो भी सक्सेसफुली जाता है, नहीं जाता। यानी आप ये समझ लें कि इसराइल के लिए चारों तरफ से एक किस्म का ब्लॉक अप कर दिया है उन्होंने। असल बात ये है कि जो मदद मिल रही है वो ममालिक के अंदर से मिल रही है। यानी एक बात ज़हन में रखिएगा, जिस तरह इसराइल को बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज के अंदर से मुखबरियां मिल रही होती है मुसलमानों के खिलाफ, इसी तरह इसराइल के खिलाफ भी अंदर से मुखबरियां हो रही होती है। और ये हमेशा से ये सिस्टम रहता है, यानी आप अंदर से मुखबरी करते हैं, आप बताते हैं कि कहां से लोग कहां पर जा रहे हैं। और अब हूथियों ने फैसला किया है यमन ने कि वो नए मिसाइल इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। गालिबन असल में वो कर क्या रहे हैं, उनकी स्ट्रेटजी ये है कि किसी तरह अमेरिका अपना एयरक्राफ्ट कैरियर खत्ते के अंदर ले आए, और जब वो ले आएगा तो देन हम फिर अपने वो मिसाइल से हमला करेंगे। असल में आप अगले बंदे को उकसा रहे हैं। अमेरिका को कहा है इसराइल ने कि आप अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजें, वहां पर जाकर पूरा ऑपरेशन करें हूथियों के खिलाफ। वो कह रहे हैं कि अगर हमने ऑपरेशन शुरू कर दिया तो एक बड़ा काम खराब हो सकता है हमारे लिए, और ये प्रॉब्लम हो सकती है कि हो सकता है हम पर हमला हो जाए। यानी अगर इन्होंने हमारे जहाज तबाह कर दी या हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह कर दी, या हम पर कोई ऐसे मिसाइलों से हमला हो गया जो आज से पहले इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये खेल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फैलता फैलता, अब सबसे बड़ी बात ये, उधर से इंडिया से कुछ शिप निकलता है, उधर से उड़ा देते हैं। और उधर से इंडिया के अंदर बिजनेस कम्युनिटी ऑलरेडी अपनी गवर्नमेंट को कह रही है कि आप हमें बताएं, या तो फिर हम एक्सपोर्ट करना बंद कर दें। क्योंकि एक बात याद रहे कि ये जो इसराइल माल जाता है वो सारा शिप इसराइल का नहीं होता, वो उसमें कई कंटेनर जो होते हैं वो इसराइल जाते हैं, कई होते हैं वो आगे जाते हैं, यानी इस तरह की सूरत हाल होती है। तो उन्होंने कहा कि आप हमें बताएं कि कैसे माल जाएगा आगे, कैसे सूरत हाल होगी। तो करते करते अब वो कह रहे हैं कि आप इलेक्शन का वेट करें। आपको पता है इंतखाबात हो रहे हैं, उससे पहले वो कोई काम नहीं करना चाहते कि इससे पहले कोई जंग छिड़ जाए और उसका रिजल्ट पड़े या कोई सूरत हाल सामने है। दूसरी एक बात ज़हन में रखिएगा आप, उससे भी बड़ा एक काम होने वाला है, वो पाकिस्तान के लिए भी खतरनाक सूरत हाल। इंडिया की चाहे अमेरिका से इस वक्त लड़ाई हो रही है इन मामलों पर कि हम आपकी मदद नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान वाले मामले पर बिल्कुल वो इकायद, लेट से पाकिस्तान ने भी कहा है भाई हम तो अड्डे नहीं देंगे। और ये जाहिर सी बात है ईरान के खिलाफ हमने देने, हमने ईरान के प्रेसिडेंट को बुलाया और ये बात बड़ी क्लियर थी। तो इस सूरत हाल में अमेरिका क्या छोड़ देगा पाकिस्तान को? वो बदला नहीं लेगा। वो कैसे लेगा? वो इंतजार कर रहे हैं कि 4 जून आ जाए, ये सारे इंतखाबात, इसका रिजल्ट, ये तमाम चीजें, उसके बाद 10-12 दिन ऊपर जाए, देन वो इंडिया को कम से कम उकसाए कि ठीक है आप बदला लें फिर पाकिस्तान से, और पाकिस्तान को फिर ब्लैकमेल किया जाए कि ठीक है हम भारत को रोकेंगे एक शर्त पर, कि अगर भारत ने किसी भी वजह से आप पर कुछ किया तो हम साथ में रोल प्ले करेंगे, और उसके बदले में हम आगे बढ़कर
यानी ऐसी सूरत हाल, जैसे मिसाल के तौर पर जब तुर्की ने S-400 लेना था तो आपको पता है कि उस वक्त इन्होंने क्या किया, अमेरिका ने, उन्होंने कहा जी आप ये पाबंदियां ना लगाएं। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, फिर आप एक काम कर रही है कि आप बहुत सारे मामलात में हमारे साथ आगे बढ़कर ताउन करें, देन ये मामला होगा। तो उन्होंने उस वक्त उनकी बात नहीं मानी तो ये मामला हो गया। बल्कि ये भी सूरत हाल थी कि अफगानिस्तान के अंदर वो कह रहे थे कि तुर्की अपनी फौजें उतारे, तो उन्होंने कहा जी हम ये काम नहीं कर सकते, हम उनके साथ लड़ाई कर ले, उसके बाद वहाँ पर हमले हो जाए, ये काम हमसे नहीं होगा। सो अब सूरत हाल ये है कि इसराइल चारों तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन इस दफ़ा का जो हमला था वो 50 मिसाइलों से हमला करना, ये अब तक का सबसे बड़ा और ख़तरनाक हमला था। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।